Good morning, ma'am. Good morning, class. I, Divya Ramula, student of GNM third year, and today I present my demo on destructive operation. फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन मतलब होता है कि डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन हम तब करते हैं जबकि जो फीटस होता है वो मदर की वूम में अगर फीटस डेथ हो जाती है तो फीटस को रिमूव करने के लिए थ्रू दी वजाइना हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको सेकेंडली एम्ब्रियोटॉमी भी कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन को एम्ब्रियोटॉमी भी कहा जाता है। जैसे कि एम्ब्रियोटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एम्ब्रियो प्लस ऑटमी। एम्ब्रियोस मतलब होता है फीटस और ऑटमी मतलब रिमूवल। तो हमें फीटस को, जो डेथ फीटस है, उसे रिमूव करना है मदर के वूम से थ्रू दी वजाइना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डेड फीटस है, डेड फीटस के बॉडी पार्ट को रिमूव, बॉडी पार्ट के जो कंटेंट है, जैसे हेड हो गया, ट्रंक, स्टमक रीजन हो गया, तो इसका जो कंटेंट है इसे रिड्यूस करते हैं जिससे कि बेबी इजीली डिलीवर आउट हो जाए थ्रू दी वजाइना। इसके लिए सबसे पहले मदर को एनेस्थाइज किया जाता है। उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और इसमें सीवियरिटी लेवल को भी देखा जाता है कि अगर किसी मदर में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम मदर को एनेस्थीसिया देते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे कि अगर जैसे फीटस, अगर डेड फीटस को हम मदर के वूम से डिलीवर आउट कर रहे हैं थ्रू दी वजाइना, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा तो इससे हमारी जो यूटेराइन जो है वो रप्चर हो सकती है, मतलब जो हमारा यूटरस है वो रप्चर हो सकता है इसमें। और इंजरी हो सकती है हमारे जेनाइटल ट्रैक में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का जितना ज़्यादा यूज़ होगा जेनाइटल ट्रैक में उतने ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के अंदर। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट आता है क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी में हम क्या करेंगे, जो फीटस डेथ है मदर के वूम में, तो फीटर का जो स्कल है, फीटर का जो ये हेड वाला पार्ट है, इसको हम थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट हम जो इसका कंटेंट होता है उसे रिड्यूस करेंगे, जिससे कि जो हेड का पार्ट है वो, अगर इसका कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा तो ये इजीली डिलीवर आउट हो जाएगा थ्रू दी वजाइना। समटाइम जो फीटस होता है उसमें हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन होती है मदर के वूम में ही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये अगर कोई बेबी हाइड्रोसेफेलिस है तो उसके लिए हम बेबी का जो स्कल है उसका जितना भी कंटेंट है पहले उसे रिड्यूस करेंगे, फिर बेबी के पार्ट को अलग करके हम बेबी को आउट करेंगे वजाइना के। जैसे कि अगर बेबी का हेड का साइज़ जो डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो पाथवे है उसमें इजीली बेबी को हम आउट कर सकते हैं। सेकंड आता है कैपिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो बेबी का हेड है, बेबी का हेड और जो बेबी का ये ट्रंक रीजन है, बेबी के हेड को ट्रंक रीजन से हम अलग कर देते हैं, जिससे कि बेबी को, मतलब इसमें अलग अलग पार्ट में हम बेबी को आउट करेंगे थ्रू दी वजाइना। जैसे कि हम बेबी के हेड को हम ट्रंक से अगर अलग करेंगे तो फिर उसके बाद जो हमारा हेड का रीजन होगा उसको डिस्ट्रॉय करके पहले हम आउट कर लेंगे, जिससे कि जो बेबी का बचा हुआ पार्ट है, जो फीटस का बचा हुआ पार्ट है, वो हम इजीली डिलीवर आउट कर सकते हैं। थर्ड आता है क्लीडोटॉमी। क्लीडोटॉमी में हम क्या करेंगे, जो बेबी का सर्वाइकल वाला रीजन है, जो बेबी का ये सर्वाइकल रीजन है, ये शोल्डर वाला जो रीजन होता है, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे कि जो शोल्डर वाला रीजन होता है उससे क्या होता है कि जो वजाइना का डायमीटर है वो, उसके लिए डायमीटर वजाइना का ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन अगर हम शोल्डर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो शोल्डर है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर बेबी का जो हमारा डायमीटर है वजाइना का वो भी हमें कम हो जाएगा और जो बेबी है वो इजीली डिलीवर आउट हो सकता है। फोर्थ आता है इवेस्टिरेशन। इवेस्टिरेशन में क्या होता है, इवेस्टिरेशन में जो हमारा जो बेबी का ट्रंक रीजन है और जो एब्डोमिनल रीजन है, इसमें ट्रंक रीजन और एब्डोमिनल रीजन में एक इंसीजन देते हैं। इंसीजन के थ्रू जो ट्रंक रीजन और एब्डोमिनल रीजन का जितना भी कंटेंट होता है उसे हम पहले रिमूव करते हैं। तो
अगर ये एब्डोमिनल और ट्रंक रीजन का अगर इसका कंटेंट हम रिमूव कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ये बेबी का वो बॉडी है वो इजीली आउट हो जाएगा थ्रू दी वजाइना। देन फिफ्थ प्रोसीजर आता है स्पॉन्डिलोटॉमी। स्पॉन्डिलोटॉमी में क्या होता है, जो फीटस होता है मदर के वूम में, डेथ फीटस की जो वर्टिकल जो होती है, वर्टिकल कॉलम जो होता है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसे डिस्ट्रॉय करेंगे और रिमूव करेंगे वर्टिकल कॉलम को। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, तो जो बेबी है वो इजीली डिलीवर आउट हो सकता है वजाइना के, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो जो बेबी का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कौन कौन से प्रोसीजर हम एम्ब्रियोटॉमी के अंदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी देखे कि मदर को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है जिससे कि मदर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन में क्या होता है कि जो फीटस होता है, डेड फीटस होता है मदर के वूम में, उसे हमें रिमूव करना है, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना है। बेबी की जो बॉडी पार्ट है उन्हें डिस्ट्रॉय करना है अलग अलग पार्ट में, ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए थ्रू दी वजाइना। क्योंकि अगर हम इसमें अगर सिजेरियन करेंगे तो मदर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हम बेबी के पार्ट को डिस्ट्रॉय करके और कंटेंट जो बेबी के बॉडी पार्ट है उसके कंटेंट को रिड्यूस करके बेबी को इजीली वजाइना के थ्रू दी वजाइना हम बेबी को आउट कर देते हैं। और आफ्टर ये डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, उसके बाद जो मदर होती है, मदर को बहुत केयर की नीड होती है और मदर को हील होने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं बेबी को बाहर डिलीवर आउट करने के लिए, उससे क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में इंजरी हो जाती है और जो वजाइनल एरिया होता है उसमें इंजरी हो जाती है। तो उसके लिए हमें मदर को प्रॉपर रेस्ट देना है और मदर को हील होने में इसमें 1 to 2 मंथ लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन की सीवियरिटी को देखते हुए। जब हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करते हैं तो मेनली मदर को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और मदर को जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे मदर को वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है मदर का, और मदर को ब्लैडर को एम्प्टी करने को मदर को बोला जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी मदर को ब्लैडर एम्प्टी करने को बोलेंगे और मदर का वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, और इसमें हम मदर को लिथॉटमी पोजीशन देंगे जैसे कि हम नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे देते हैं। आफ्टर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन मदर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज होती है, जैसे कि मदर को पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, और जैसे कि इंजरी होने के चांसेस होते हैं, पेल्विक जो रीज़न होता है उसमें इंजरी होने के चांसेस होता है, और समटाइम उसमें जो पेल्विक रीज़न है उसमें पेल्विक फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है तो उस टाइम पे पेल्विक जो बोन है, पेल्विक बोन का जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसमें चांसेस होता है कि जो ये जेनाइटल एरिया है, जेनाइटल एरिया में हम इंस्ट्रूमेंट का इतना यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो जेनाइटल एरिया है इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और जो मदर है, मदर को प्रोलॉन्ग इल हेल्थ मदर की रह सकती है, क्योंकि जब बेबी को डेड फीटस को मदर से डिलीवर आउट करते हैं और मदर में इतनी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस में भी यूट्रस की जो वॉल है वो भी रप्चर हो जाती है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी मदर में अराइज हो सकती है, जिससे कि मदर की हेल्थ काफ़ी लंबे टाइम तक इल रह सकती है। इसके लिए मदर को प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है मदर को, और मदर की अच्छे से केयर करनी है। तो जैसे कि हमने
अभी देखा कि डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन में हम कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं और कैसे हम एक डेड फिटस को मदर के वूम से थ्रू दी वजाइना हम रिमूव करते हैं।